बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है प्राइवेट लेबल के लिए कि अगर आपको इस वीडियो की समझ नहीं आती तो प्राइवेट लेबल में बहुत बड़ा नुकसान आप कर सकते हो। देखिए, प्राइवेट लेबल में एक ही चीज होती है जो कि आपको आगे भी ले जा सकती है, आपको गिरा भी सकती है, और वो है प्रोडक्ट। ठीक है, अगर आपको एक ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए जो कि विनिंग हो तो उसको आप बहुत जल्द ही रैंक कर सकते हो, बूस्ट कर सकते हो, उससे ऑर्गेनिक सेल लेके आ सकते हो। लेकिन डिपेंड करता है कि आपने कैसा प्रोडक्ट लॉन्च किया है। मैंने ज्यादातर ऐसे लोग देखे हैं जो कि उसने सिर्फ प्रोडक्ट ही लॉन्च किया है, दो तीन वीडियोस देख के किसी की मोटिवेशन और उससे जो है ना वो प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। अच्छा, जब हम प्रोडक्ट चेक करते हैं तो उस प्रोडक्ट में जो है ना उसकी जो वैल्यू होती है वो 5% भी नहीं होती। यानी अगर हम 100% में उसका हिसाब लगे तो 5% भी नहीं। एक तो उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, वो रैंकिंग में बहुत ज्यादा मसले क्रिएट कर सकता है, उसकी बिडिंग जो है ना बहुत ज्यादा हाई होती है। ठीक है, उसको रैंक करना बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत ज्यादा चीजें होती है जो कि आपने प्राइवेट लेवल में देखनी होती है। ठीक है, ज्यादातर लोग इसको नहीं देखते। आज मैं आपको प्रैक्टिकली वन बाय वन चीजें बताऊंगा कि मैं खुद कौन सी चीजें एनालाइज करता हूं प्राइवेट लेवल के प्रोडक्ट के लिए, वो आपने भी देखनी होगी। ठीक है, यानी अभी जो मैंने रिसेंटली लॉन्चिंग की है उसमें मैंने कौन सी चीजें देखी है जिसकी थ्रू मैंने वो प्रोडक्ट लॉन्च किया है। समझ में आ रही बात? तो मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा, कोई थ्योरी नहीं होगी। ठीक है, बस कुछ चीजें होती है जो कि अपने माइंड में रखना होगा कि हाँ, अगर इस प्रोडक्ट में ये चीजें हो तो इसको हम लॉन्च करेंगे, अगर ना हो तो इसको हमने छोड़ना हो। समझ में आ रही बात? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर निकालता हूँ, ठीक है, कि उसका जो फीचर्स है ना वो कौन कौन से होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर न्यू रिलीज पे आता हूँ। ठीक है, इस प्रोडक्ट को लेट सपोज मैं क्लिक करता हूँ कि यार इसको किसी ने न्यू रिलीज किया है, देखता हूँ कि यार इसमें मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है। किस तरह? देखिए, इसको मैं न्यू टैब में ऑलरेडी मैंने ओपन किया है ताकि आप लोगों का टाइम बचत हो जाए। ठीक है, इसके लिए हीलियम 10 आपके पास होना चाहिए। हीलियम 10 एक चीज आपने याद रखना होगा, कभी भी आपने कीपा, हीलियम 10, जंगल स्काउट को आपने पूरा बाय नहीं करना। मैंने ज्यादातर लोगों को देखा है कि वो जो है डायरेक्टली बाय करते हुए आप पे बहुत ज्यादा खर्च आएगा। $40, $50, $60 एक मंथ के लिए आप पे खर्च आ सकता है। ठीक है, मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, इससे आप बाय कर सकते हो। ये आपको $5, $4 पे आपको पड़ सकता है। ठीक है, पूरा हीलियम 10। तो कभी भी उसको सिर्फ अपने लिए बाय ना करो। ठीक है, इसको शेयर बेसिस पे लो ताकि आपका ज्यादा खर्चा ना हो। ओके, लेट सपोज अभी इस प्रोडक्ट पे मैं एनालाइज करता हूँ, यार इसकी 2 रेटिंग है, उसकी मंथ की सेल जो है ना 2000 यूनिट्स है। तो क्या अगर मैं उसको लॉन्च करूंगा, ठीक है, तो मेरे लिए बेस्ट पॉसिबल होगा या नहीं होगा? सबसे पहली चीज जो मैं देखता हूं ना, वो देखता हूं कि इसका जो मेन कीवर्ड है ना इस पे और कितनी प्रोडक्ट लिस्ट है, इसका सर्च वॉल्यूम क्या है। ठीक है, इसका जो कंपटीशन है वो क्या है, कब से ये लॉन्चिंग में है। ठीक है, तो वो सारी चीजें मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, एक और मैं आपको टिप देता हूं, ये आप देख सकते हो ना, ये ब्रांड जेनेरिक में है। ठीक है, इसको आप सेल भी कर सकते हो, लेकिन इसने बहुत बड़ी गलती की है। अब इसको किसने लॉन्च किया है, ठीक है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन जिसने भी लॉन्च किया है ना बहुत बड़ी गलती इसने की है। कभी भी अपने ब्रांड को जेनेरिक में जो है ना आपने कभी भी नहीं करना। ठीक है, अगर आप प्राइवेट लेवल करते हो तो कभी भी जेनेरिक में अपना करो। समझ में आ रही बात? इसको आप ब्रांड नेम से रजिस्ट्री कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट होती है। इसमें मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह फ्री ऑफ कास्ट में एक वीडियो सॉरी एक प्रोडक्ट को मैं लिस्ट कर सकता हूँ। बस इसकी आपने इमेजेस जो है ना बनानी होगी। ठीक है, उस पर अपना ब्रांड नेम आपने एक ही प्रोडक्ट पे लगाना होगा और अमेजोन को देना होगा। ठीक है, वो आपका नाम, ब्रांड जो नाम है ना रजिस्ट्री, वो अमेजोन में फ्री ऑफ कास्ट हो जाएगा। तो जब ये सक्सेसफुली लॉन्च हो जाए, इसकी सेल अच्छी आ जाए, इसको भी ट्रेडमार्क रजिस्टर करो, तो यहाँ पर आपका जो ब्रांड नेम है ना वो जेनेरिक में शो नहीं होगा। आपका फॉर एग्जाम्पल नाम है कि ईग्रो, तो ईग्रो के नाम से आपका जो ब्रांड है ना वो यहाँ पर शो होगा। तो ये जिसने भी की है बहुत बड़ी गलती की है। ठीक है, अब ये कोई भी सेल कर सकता है इसको, कोई भी इशू नहीं है। अगर आप जो है इसको लॉन्च कर सकते हो होलसेल जेनरिक में, तो आप इजीली इसको कर सकते हो। ठीक है, इसको सेल कर सकते हो। तो ये जब इसको अगर ये रजिस्टर भी कर देना तो इसका जो नाम है ना ये यहाँ से नहीं हटेगा। मेरा अभी खुद का, इससे पहले जब हमने लॉन्चिंग की थी, हमारे एक क्लाइंट था, उसने लॉन्चिंग की थी, तो वो उसने क्या किया था, जेनरिक में किया था। अब उसकी सेल बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन वो अभी उसको ब्रांड नेम से रजिस्टर नहीं करता। तो ये बहुत बड़ी बात मैं आपको कह रहा हूं कि कभी भी जब आप प्रोडक्ट को लिस्ट करते हो प्राइवेट लेबल के लिए तो कभी भी जेनरिक में ना करो। ठीक है, ब्रांड रजिस्ट्री होती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट होती है। ठीक है, तो आप इसको कर दो तो एटलीस्ट आप कल इसको ब्रांड ट्रेडमार्क रजिस्टर कर सकते हो। अभी ये जो प्रोडक्ट है ना ये कभी भी ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं होगा, क्योंकि हमने अमेजोन सपोर्ट से खुद बात की है तो हमें पता है। ठीक है, आगे इन फ्यूचर क्या होगा उसे हमें नहीं पता, लेकिन जो मुझे अभी तक नॉलेज है, मैंने खुद किया है, अमेजोन इसको जेनरिक को कभी भी ब्रांड रजिस्टर नहीं करता। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या चेक करना होगा, देखना होगा कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट कितनी कंपटीशन है, उसके सर्च वॉल्यूम क्या है। तो इसका जो मेन कीवर्ड है ना ये आप देख सकते हो,
ये भी इसका कीवर्ड हो सकता है, ठीक है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। इसके अलावा इसका जो कीवर्ड है ये भी हो सकता है, राइट, ये पूरा कीवर्ड इसका ये भी हो सकता है, राइट, ये भी हो सकता है, नीचे आप देख सकते हो। तो इसके मुख्तलिफ कीवर्ड्स है। चलो मैं इसका एक ही कीवर्ड यहाँ से ओपन करता हूँ, ठीक है, इसको मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं उसको सर्च करता हूँ कि ये जो कीवर्ड है ना, इसके अगेंस्ट कितने कंपटीशन है यहाँ पर अभी। ओके, और न्यू सेलर्स है नहीं है, कितने लोग से उठा रहे हैं, ठीक है। इसमें दो तीन चीजें हैं जो कि सब आपने सब चीजों को याद रखना होगा, ठीक है। ओके, यहाँ पर अभी आप देख सकते हो इसका जो कंपटीशन है ना वो 2000 है, यानी इस कीवर्ड के अगेंस्ट 2000 लिस्टिंग हो चुकी है, ठीक है, ये आप देख सकते हो 2000। तो अगर मैं आपको एक बेंचमार्क बताऊं तो 3000 तक आप कंसिडर कर सकते हो। अगर जितना कम हो, 500 हो, 200 हो, 300 हो, 1000 हो, 1500 हो, इट्स गुड टू गो। मैं आपको बता रहा हूं इट्स गुड टू गो। लेकिन अगर आप कहते हो कि यार मुझे सर एक ऐसा बेंचमार्क बताओ कि उससे हम ऊपर ना जाए, तो आप अगर न्यू सेलर हो तो 2000 और 3000 के आसपास से आप आगे नहीं जा सकते, ठीक है। जितना कम हो उतना ही बेस्ट है, लेकिन 3000 से फिर आगे ना जाओ। तो ये क्राइटेरिया तो चलो मैं मान के चलता हूं ये पास हो गया। इसके अलावा जो है ना आप नीचे आ जाओ, ठीक है। अब इसमें जो है ना बहुत ज्यादा न्यू सेलर है, देखो सारी न्यू सेलर यहाँ पर बैठे। अभी मुझे हीलियम 10 बताएगा कि कितने इसमें अभी न्यू सेलर है। तो ये आप देख सकते हो 5 रेटिंग है इसकी, 8 यूनिट सेल हो रहे हैं। इसका 10 रेटिंग है, 1000 यूनिट सेल हो रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है 36 रेटिंग है, 100 यूनिट सेल, 6000 यूनिट इसके सेल हो रहे हैं, लेकिन इसका जो है ज्यादा है। तो इसमें जो अभी देखो इसकी कोई रेटिंग नहीं है, लेकिन इसके 100 यूनिट सेल हो रहे हैं। इसकी 2 रेटिंग है, 2000 यूनिट से इसकी मंथली सेल हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, 10 रेटिंग है, 2000 यूनिट सेल हो रहे हैं। इसका 0 रेटिंग है, 50 यूनिट सेल हो रहे हैं। 43 इसका जो है रेटिंग है, 300 यूनिट सेल हो रहे हैं, ठीक है। अभी नीचे जाओ और भी बहुत ज्यादा आपको मिलेंगे। तो इससे मुझे क्लू मिल रहा है कि यार इसमें जाना, अगर मैं खुद पर्सनली इसको देख रहा हूं तो 50-50 है इसमें, ठीक है। किस तरह, अभी मैं और चीजें आपको दिखा रहा हूँ, इंशाल्लाह आपको अभी मजा आएगा कि इसमें कौन कौन सी चीजें आपने देखनी होती। अब मैं हीलियम 10 को रन करता हूं यहाँ पर, ठीक है। आपके पास जब आप टूल बाय करोगे तो आपको एक्सटेंशन मिलेगा। एक्सटेंशन में आपने एक्सरे अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च पे क्लिक करना होगा। तो ये आपको सारा जो प्रोडक्ट है ना इस लिस्टिंग पे, ठीक है, इस जो मेन इमेज है, जो स्क्रीन है, इस पे जितनी भी प्रोडक्ट्स है ये सारे अभी आपको स्कैन करके देगा। ओके, अब मैं यहाँ पर दो तीन चीजें देख रहा हूं, इसको बिल्कुल ध्यान से देख लो, ठीक है। सबसे पहले जो है ना सर्च वॉल्यूम होता है। सर्च वॉल्यूम क्या होता है, जो लोग कीवर्ड को टाइप करते हैं ना यूएस में या जहां पर भी हो, ठीक है, इस प्रोडक्ट से रिलेटेड, उसको सर्च वॉल्यूम कहते हैं एक मंथ के अंदर अंदर। यानी अभी कितना लोग सर्च इसको कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को। अब यहाँ पर एक मजे की चीज है, ठीक है, अगर मैं इसको ऑल टाइम पे करूं, ठीक है, कि कब से ये रिलीज हुआ है, ठीक है, ये जो कीवर्ड है, तो ये मेरे ख्याल में ये बिल्कुल न्यू रिलीज है, यानी बिल्कुल न्यू ये जो कीवर्ड है ना प्रोडक्ट है, ये मतलब यूएस में लॉन्च हुआ है, बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट है, ठीक है। अभी अगर ऑल टाइम पे आप देखो तो इसका अराउंड अबाउट 2 महीने हो गए कि ये जो प्रोडक्ट है ना ये लॉन्च हुआ है अमेजोन पे। इससे पहले ये प्रोडक्ट अमेजोन पे नहीं था, ठीक है। तो इसका मतलब ये है। अब यहाँ पर दो चीजें हैं। अगर आप जो है एक ऑलरेडी अमेजोन पीएल पे काम कर रहे हो तो ये तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप न्यू हो ना तो न्यू आप कोशिश करो, बिल्कुल न्यू हो तो आप न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट में ना जाओ। वहां पर आपको बहुत इशू आ सकते हैं, बिकॉज कभी कभार इस तरह होता है कि एक प्रोडक्ट बहुत चल जाता है, एक 4-5 महीने, एकदम उसका ग्राफ नीचे आ जाता है, बिकॉज उसके बदले में कोई और प्रोडक्ट लॉन्च हो जाता है। लेकिन एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि आप उसको देखते हो कि 5 साल से चल रहा है, 3 साल से चल रहा है, 10 साल से चल रहा है, और इसका जो सर्च वॉल्यूम है बहुत अच्छा जा रहा है, ठीक है, यानी इसको लोग सर्च करें, तो उसमें जो न्यू लोग होते हैं ना, कोशिश करो आप उसी में जाया करो। समझ में आ रही बात? ओके, तो ये बिल्कुल मतलब न्यूली लॉन्च है, लेकिन इसका जो सर्च वॉल्यूम है ना वो ऊपर जा रहा है। अच्छा, सर्च वॉल्यूम कितना होना चाहिए यूएस मार्केट के लिए? महीने में कम से कम 5000 लोग उसको सर्च मतलब कर रहे होंगे, ठीक है। 5000 कम से कम उसका सर्च वॉल्यूम होना चाहिए। अभी इसका सर्च वॉल्यूम क्या है, 2000, मतलब बिल्कुल न्यू है, लेकिन मेरा जितना प्रोडिक्शन है ना ये कम से कम जाएगा नेक्स्ट जो 2 मंथ से कम 20,000 इसका जो सर्च वॉल्यूम है ना वहां तक जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल न्यू लॉन्च है। अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हो पीएल पे तो ये प्रोडक्ट आप लॉन्च कर सकते हो, 50-50 है इसमें, ठीक है। लेकिन अगर आप न्यू हो तो कोशिश करो ना जाओ, ठीक है, इसमें बहुत मसले आपको आ सकते हैं। यहाँ पर ये अमेजोन का ग्राफ है। अगर आप गूगल से देखोगे ना कि गूगल पे लोग इसको मतलब सर्च कर भी रहे या नहीं, ठीक है। पहले हम क्या करते थे कि
गूगल पे जो है ट्रेंड में देखते थे, तो अभी हीलियम 10 ने आपको यहाँ पर ही दिया है कि आप वहां पर ना जाओ गूगल पे, गूगल ट्रेंड पे यहाँ ही देख लो। तो मैं यहाँ पर गूगल पे देखता हूँ कि कब से लोग इसको सर्च कर रहे हैं। तो अगर आप देखोगे तो 2024 से ही लोग इसको सर्च कर रहे थे, वो भी जो है 2 महीने से। यानी पहले लोग सर्च करते थे लेकिन इतना सर्च नहीं करते थे। तो ये 2024 से अभी लोग इसको सर्च कर रहे हैं, 7वें महीने से। ठीक है, इट मींस कि ये जो प्रोडक्ट है ना अभी अभी निकला है। ठीक है, तो अभी जो ऑलरेडी सेलर्स है पीएल का, तो उसको पे इस पे काम कर सकते हैं, लेकिन जो न्यू हो बिल्कुल उस पे काम ना करो। ठीक है, ये मैं आप सजेशन करता हूँ आपको। अगर फिर भी है तो फिर आप कर सकते हो। ओके, तो सर्च वॉल्यूम यहाँ पर 50-50 है, बिकॉज ये न्यू है। अभी मैं दूसरा प्रोडक्ट आपको दिखाऊंगा, वहां पर आपको और भी समझ आएगा। अब यहाँ पर एक और चीज आपने देखनी होती है। ठीक है, कि यहाँ पर जो स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स है ना, एसपी का मतलब है स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये इस पे एड रन होता है। जो पीपीसी चलाई जाती है ना, यानी आपका प्रोडक्ट जब रैंक होता है टॉप पे शो होता है। ठीक है, तो इट मींस कि उस पे स्पॉन्सर एड लगा होता है। ठीक है, अमेजोन को हम पेमेंट करते हैं तो अमेजोन हमारा जो प्रोडक्ट है वो टॉप पेज पे शो करता है, तो उसको एसपी कहते हैं, स्पॉन्सर एड। अब एसबी क्या होता है? स्पॉन्सर ब्रांड। ठीक है, ये अलग टाइप्स जो है ना एडवर्टाइजमेंट होता है, इसको फिर मैं आपको समझा दूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में। तो सबसे पहले मैंने इनको खत्म करना होगा, ये जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स है या स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स है। ठीक है, यहाँ पर आपने इसको खत्म करना होगा, या इसे भी आप फिल्टर कर सकते हो, लेकिन कभी कभार ये नहीं होता। हाइड स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स अप्लाई। हाँ, हो गया। ठीक है, यहाँ से बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन कभी कभार नहीं होता, तो फिर आपने मैन्युअली करना होगा, डिलीट पे क्लिक करना होगा, ये खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर मुझे बिल्कुल जो है एड्स के बगैर जो ऑर्गेनिक लिस्टिंग है वो सारे मुझे यहाँ पर शो हो रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर अभी मैं देखूंगा कि यार इसमें मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। अब इसको ध्यान से समझो। ठीक है, मैं क्या कहने वाला हूँ। ओके, अब यहाँ पर आपने पहले तो देखना हो कि क्या इसमें कोई ब्रांड तो डोमिनेंट नहीं है। यानी फॉर एग्जांपल अगर नाइकी है तो नाइकी एक ही प्रोडक्ट को मतलब सेल तो नहीं कर रहा, सारा सेल तो नाइकी को नहीं जा रहा। इसका जो मंथली रिवेन्यू है ना, ठीक है, वो कितना ही हो, यहाँ पर आप देख सकते हो। एवरेज रिवेन्यू आप देख सकते हो। ठीक है, ये एवरेज प्राइस है, एवरेज बीएसआर है, लेकिन इसको आपने ज्यादातर यहाँ पर देखना होगा। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर देखो ये अलग ब्रांड है, ये सारे अलग ब्रांड्स है। समझ में आ रही बात? इसमें एक ही ब्रांड अगर 2 मरतबा आया हो तो नो प्रॉब्लम। अगर अमेजोन 3 से ज्यादा मरतबा एक ही लिस्टिंग में टॉप 10 लिस्टिंग से ज्यादा आया हो तो उसको भी आपने नहीं चढ़ना, बिकॉज उसमें अमेजोन डोमिनेंट है। अगर अमेजोन हो या ब्रांड हो, ठीक है, और वो पिछले जो टॉप की 10 लिस्टिंग है, अभी देखो ये 10 लिस्टिंग है। ठीक है, यहाँ पर 3 मरतबा से ज्यादा आया हो ब्रांड या अमेजोन और उसको सेल ज्यादा जा रही हो, तो फिर उसमें नहीं जाना, बिकॉज उसमें ब्रांड डोमिनेंसी ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल आप एक शूज बेच रहे हो, ठीक है, और नाइकी भी वही सेम शूज सेल कर रहा है और नाइकी को बहुत ज्यादा सेल मिल रहा है, और आप भी नाइकी के मुकाबले में कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो, तो उसमें आपको बहुत कम सेल मिलने के चांस है, प्लस उस पर आपका पीपीसी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होगा, पैसा आपका बहुत ज्यादा लगेगा। ठीक है, अच्छा, तो अभी मैं देख रहा हूँ कि यार ये सारे जो ब्रांड्स है ना ये अलग अलग ब्रांड्स है। ठीक है, तो ये मेरे लिए जो पॉजिटिव पॉइंट है ना वो यही है कि हाँ ठीक है, इसमें आप जा सकते हो। प्राइसिंग जो है ना वो भी बिल्कुल ठीक ठाक मुझे लग रही है, यानी 16, 14, 13, 18, 15, यानी इसमें इतना प्राइस वार नहीं है। अगर यहाँ पर हो 47, 14, 7, 9, 21, 44, 57, तो फिर आपने वहां पर थोड़ा घबराना चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्राइस कंसिस्टेंसी नहीं है, वहां पर आपको फिर कंपेरिजन करना पड़ेगा और बहुत मसले आते हैं। ठीक है, ओके, इसमें देखो और बहुत ज्यादा चीजें होती है जो कि मैं भी आपको नहीं बता रहा, वो इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा चीजें ऐसी है जो कि आपने समझना होगा। ये इतना आसान नहीं है कि बस आपने 2-3 वीडियो से देख लिया, तो ये बहुत टफ काम है। ठीक है, इसमें एक एक पॉइंट्स आपने देखना होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी जो सेल है ना, जो मैं आपको बताने लगा हूं ना वो ये है, इसकी सेल नहीं है। समझ में आ रही बात? अभी एक ही सेल इसका जा रहा है 690 यूनिट की सेल मंथली हो रही है। अभी ये लोग सेल नहीं कर रहे, एनए का मतलब नील, मतलब इसका कोई सेल नहीं है इन लोगों का। ठीक है, वो क्यों नहीं है? बिकॉज ये न्यू एंटर हुए है, तो आपके पास कोई स्टेटिस्टिक नहीं होते। अच्छा, इसका बीएसआर आप देख सकते हो 3000, 5000, 7000 बीएसआर इज गुड टू गो, लेकिन कोई इसका जो डेटा है ना अभी हीलियम 10 के पास नहीं है, तो हम कोई जो है ना अपने आप से इस पे डिसीजन नहीं ले सकते कि हाँ यार ये ठीक है बीएसआर इट्स ओके, बट यहाँ पर आपके पास सेल नहीं शो रही है। यहाँ पर आपके पास रेवेन्यू शो होनी चाहिए, सेल होनी चाहिए, ताकि आप उसकी बेस पे डिसीजन ले सको। लेकिन चूंकि आपके पास है नहीं, तो हम जो है ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आप न्यू सेलर हो, आपको इतना नहीं पता। इसके अलावा आपने यहाँ पर और आना होगा। ठीक है, आपने यहाँ पर रिव्यूज देखने होते हैं। देखो ये आप रिव्यूज को आपने चेक करना, इसमें जो एक्स्ट्रा कॉलम्स होते हैं ना इसको आप हटा भी सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपने आना होगा, कस्टमाइज पे जो एक्स्ट्रा कॉलम्स है इसको आप हटा सकते हो।
कंट्री देखो कौन कौन से सेलर्स है, कनाडा में सबसे ज्यादा सेलर्स यहाँ पर अभी इसमें मौजूद है, ठीक है, तो वो इतना कोई इशू नहीं है। पीसेस भी छोड़ दो, एक्टिव सेलर को भी छोड़ दो। इसके अलावा जो देखो रिव्यूज, 1 रेटिंग, 5 रेटिंग, 3 रेटिंग, 10 रेटिंग, 0 रेटिंग, 9 रेटिंग, तो इसमें जाना बहुत मतलब ठीक ठाक है। लेकिन अगर वहां पर सेल शो हो रही हो, क्योंकि अगर वहां पर सेल भी हो, यहाँ पर रिव्यूज भी कम हो, तो फिर आप इसमें जा सकते हो। तो यहाँ पर रिव्यूज भी होने चाहिए कम से कम 500 से कम होने चाहिए, ठीक है, ताकि उसको फिर हम कंसिडर करें। लेकिन ये मैं यूएस मार्केट की बात कर रहा हूँ कि मार्केट की बात नहीं, बिकॉज हर मार्केट का अपना अपना प्रोसीजर होता है। तो अगर वहां पर सेल भी हो, कम से कम उसका जो रेवेन्यू हो 5000 हो, ठीक है, सेल कम से कम 300 400 हो, और यहाँ पर रिव्यूज भी कम हो 200 100 5 10 इस तरह, तो फिर गुड टू गो है, सही है। लेकिन यहाँ पर अभी मसला ये है कि बिल्कुल न्यू है, तो अभी हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। और ये कॉलम है, इसको हटा दो, इतना वो इंपॉर्टेंट नहीं है। फुलफिलमेंट बीए लोग कर रहे हैं। अब देखो क्रिएशन डेट क्या है, ये सबसे मजे की चीज है। क्रिएशन डेट जो है ना, अगस्त 19 में ये लॉन्च हुआ है, जुलाई में लॉन्च हुआ है, 2024 की बात मैं कर रहा हूँ। अगस्त जुलाई अगस्त, तो इस वजह से इसका जो डेटा है ना, हीलियम 10 के पास नहीं है। कम से कम ये 4-5 महीने चलने चाहिए, उसके बाद हीलियम 10 के पास उम्मीद है कि वो डेटा आ जाए और उस डेटा पे आप फिर डिसीजन ले सको, क्योंकि वहां पर बीएसआर इसका बिल्कुल नीचे है। इट मीन कि ये सेल हो रहा है, लेकिन अमेजोन के पास भी डेटा नहीं है, हीलियम 10 के पास भी डेटा नहीं है। और इसका सबसे बड़ा रीजन जो है वो यही है कि अभी न्यू लॉन्च है, और न्यू लॉन्चिंग की कोई भी डाटा अमेजोन के पास नहीं। अमेजोन के पास होता है लेकिन हीलियम 10 के पास नहीं, ठीक है। ये कम से कम 4-5 मंथ देते हैं। तो यहाँ से मैं इसको स्किप कर दूंगा कि यार ये इसमें मेरे लिए जाना ठीक नहीं। समझ में आ रही बात? अगर आप इसका सप्लायर देखना चाहते हो, डायरेक्ट जो है फाइंड सप्लायर पे क्लिक करो, आपको डायरेक्ट अलीबाबा तक एक्सेस हो जाएगी। अच्छा, तो इस प्रोडक्ट पे तो आपको समझ आ गई। अब मैं यहाँ पर दूसरे प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ, कोई भी हो। लेट सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्पेचुला, ठीक है। चलो मैं इस पर रिसर्च करता हूँ, तो आपको अभी समझ आएगा कि मैं मतलब कह क्या रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसकी सेल जो है ना काफी अच्छी जा रही है सारों की, ठीक है। 8000, 3000, 1000, 3000, 3000, तो इसका डेटा है इस वक्त हीलियम 10 में, राइट। लेकिन इसका यहाँ पर आप देख सकते हो 7000 इसका जो है सर्च रिजल्ट है। तो इसका जो सर्च कंपटीशन बहुत ज्यादा है, यानी अगर इसमें आप बिड लगाओगे, ठीक है, अगर आपका पीपीसी पे प्रोडक्ट यहाँ पर रैंक होगा यहाँ पर, ठीक है, तो टॉप पे शो होने के लिए फिर आपने पैसे भी ज्यादा देने होते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा मसला ये है। प्लस यहाँ पर कंपटीशन ज्यादा है, तो आपके प्रोडक्ट लेने के चांसेस कस्टमर बहुत ज्यादा कम होते हैं। लेकिन प्रोडक्ट अगर कम है, यहाँ पर इसकी जो कंपटीशन है 200 है, 300 है, तो फिर आपका जो सेल है वो बहुत ज्यादा हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर चलो मैं मान के चलता हूँ ये जो है 3000 है, ठीक है। इसका क्राइटेरिया यहाँ से पास हो गया, ये 3000 है। हीलियम 10 भी यहाँ पर आपको दिखा देता है कि इसका सर्च वॉल्यूम 69,000 है, ठीक है। तो इट मीन मैंने आपको बताया था कि 5000 कम से कम होना चाहिए, लेकिन ये 69,000 है, यानी 69,000 लोग हर मंथ इस प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं। तो आप यहाँ से अंदाजा लगाओ कि कितने लोग इसको जो है बाय करेंगे, ठीक है। अब लेट सपोज मैं इसको जो है ना इस पे हीलियम 10 रन करता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि इसमें मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है या नहीं, तो वो यहाँ पर अभी मुझे चीजें शो हो जाएंगी सारी। सॉरी यार, इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है। आपको पता है यहाँ पर मैंने 3 जो है ना वाईफाई लगाए हैं, वो भी 5G की, लेकिन बदकिस्मती से फिर भी काम नहीं कर रहा, बिकॉज पाकिस्तान में रह रहे हैं ना, इस वजह से। तो इंटरनेट का बहुत ज्यादा इशू है, तकरीबन 2 महीने से इशू चल रहा है, और यकीन करो क्या कहे यार, कुछ कह भी नहीं सकते। ओके, तो यहाँ पर जो है हीलियम 10 ने मुझे स्पेचुला का जो है डेटा शो किया। अब यहाँ पर आपने समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा, अब इसका जो सर्च वॉल्यूम है ना वो 69,000 है, लेकिन क्या ये कांस्टेंट है, वो मैंने अपने चेक करना होगा। पिछली कम से कम 5 ईयर का आपने देखना होगा, या 1 ईयर का आपने देखना होगा कि यार ऐसा तो नहीं है कि सीजनल तो नहीं है कि सिर्फ लोग सर्दियों में उसको सर्च कर रहे हैं या गर्मियों में उसको सर्च कर रहे हैं, फिर हम जो है ना एक सीजन में इसको सेल कर सकते हैं। तो ये आपने देखना होगा कि यार पूरे साल इसको लोग सर्च करने होनी चाहिए इसके, ठीक है, पूरे साल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नवंबर और दिसंबर में लोग इसको सर्च करें और मुझे यहाँ पर सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा जो मैं खुश हो जाऊं कि यार इसकी सर्च वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा है, नहीं, बिल्कुल कांस्टेंट होना चाहिए। यार थोड़ा सा अप डाउन तो कोई इशू नहीं। अब 30 डेज का जो है ना इसका जो सर्च वॉल्यूम है, गुड टू गो। 90 डेज का मैं यहाँ पर चेक करता हूँ कि किस तरह है, वो भी बहुत जबरदस्त है। 1 ईयर का मैं चेक करता हूँ, एक्सेलेंट, ठीक है, 75,000 और 50,000 के दरमियान में। अच्छा, मैं इसको ऑल टाइम चेक करता हूँ, ऑल टाइम इज वेरी गुड, ठीक है, यानी 2019 से लेके अभी तक इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो 50,000 से नीचे नहीं है, ज्यादा है। तो इट मींस कि इसमें मेरा जो पहला क्राइटेरिया है वो पास हो गया,
ठीक है। वहां पर आपको मैंने बताया था वो 7,000, मैंने इसको एक जस्ट जो है एज अ रैंडम मैंने आपको बताया कि वो 3,000 है, ठीक है, ताकि आप लोगों को चीजें समझ आ जाए। अच्छा, अमेजोन पे तो इसका क्राइटेरिया पास हो गया स्पेचुला का, ठीक है, यार ऑल टाइम इसका गुड टू गो है। ये कम से कम 5,000 होना चाहिए, लेकिन अगर ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने जो है गूगल ट्रेंड भी देखना होगा, ठीक है, उसके लिए फिर हम पहले हम जाते थे गूगल पे, वहां पर हम सर्च करते, लेकिन अभी हीलियम 10 आपको अगेन बता रहा है, यहाँ से आप सर्च कर सकते हो ऑल टाइम में स्पेचुला लोग गूगल पे किस तरह सर्च कर रहे हैं। ये 25 होना चाहिए, ठीक है, देखो ये 25 से ज्यादा लोग इसको सर्च कर रहे हैं, समझ में आ रही बात। तो इट्स आल्सो अ गुड साइन, ठीक है, कि यहाँ पर भी 25 से ज्यादा है तो मतलब सर्च वॉल्यूम इसका गुड टू गो है, ये भी ठीक ठाक है, ये भी जो क्राइटेरिया है ना वो पास हो गया। इसके अलावा और भी मैं चीजें देखना चाहूंगा, ठीक है। ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट जो है ना इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। स्पॉन्सर्ड को बिल्कुल आपने नहीं देखना, बिकॉज इसमें कुछ इश्यूज होते हैं, वो फिर मैं आपको इंशाल्लाह आने वाले टाइम में बताऊंगा। इसको आप मजीद भी यहाँ से फिल्टर कर सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से, लेकिन मैं हाइट स्पॉन्सर प्रोडक्ट को करता हूँ अप्लाई फिल्टर। ओके, तो वो खत्म हो गए, ठीक है। एसी का मतलब क्या होता है, अमेजोन चॉइस, ठीक है, ये जो है ना ये अमेजोन खुद इनको देता है। बी एस का मतलब बेस्ट सेलर होता है, ठीक है, तो इसको आपने रहने देना होगा। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना होगा, सबसे पहले आपने यहाँ पर देखना होगा कि यार इसमें कोई ब्रांड डोमिनेंसी तो नहीं है, या अमेजोन डोमिनेंसी तो नहीं है, तो इसमें कोई भी अमेजोन डोमिनेंसी नहीं है, ठीक है, या इट्स गुड टू गो, ठीक है, देखो। अच्छा, अब प्राइस इसकी क्या है, प्राइस भी ठीक ठाक है, यानी मतलब थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है, थोड़ा सा डरना चाहिए, लेकिन फिर भी ठीक है, बस इसको आप मतलब ठीक कर सकते हो, ठीक है। यानी 8 है, 5 है, 17 है, 17 है, तो 11 है, यानी मतलब अगर मैं आपको एक पॉइंट बताऊं कि 100 में से इसको मैं 40 नंबर दूंगा, ठीक है, ये इतना ठीक नहीं है, फिर भी आप इसको कंसिडर कर सकते हो। अच्छा, सेल इसकी कितनी है, देखो इसकी मंथली 6,000 यूनिट सेल हो रहे हैं, इसका 1,000, इसका 4,000, 3,000, 3,000, 2,000, 5,000, 8,000, ठीक है, ये दो इसकी सेल नहीं है, ठीक है। अभी आई डोंट नो क्यों इसकी सेल नहीं है, वो मैं अभी अभी आगे जाके देखता हूँ, ठीक है। रेवेन्यू भी इसका ठीक ठाक है, एवरेज रेवेन्यू भी सही है, ठीक है। इसमें ज्यादातर सेलर कौन से है, चाइना से है, यूएस से है, ठीक है, देखो इसमें जो है कनाडा से है, राइट, तो ये सारे जो है यूएस से है, कनाडा, तो इतना मैटर नहीं करता। अच्छा, इसके अलावा रिव्यूज आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इसका जो रिव्यू है ना 1500, 119। हेलो। तो इसका जो रिव्यूज है ना यहाँ पर बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपने मतलब ध्यान से चलना होगा। अगर मैं पर्सनली इसको देखता हूँ ना तो इसमें मैं नहीं जाऊंगा, बिकॉज इसकी रिव्यूज बहुत ज्यादा है, तो इसके साथ कंपटीशन करना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। रिव्यूज कितने होने चाहिए, जिस तरह मैंने आपको पिछले उस प्रोडक्ट में आपको दिखाया, 500 से कम होने चाहिए, यानी 3 ऐसे लिस्टिंग इसमें होने चाहिए जो टॉप 10 में, ठीक है, टॉप 10 में 3 ऐसे लिस्टिंग होने चाहिए जिसकी रिव्यूज 500 से कम हो, तो उसमें हम मुकाबला कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसके साथ मुकाबला हम नहीं कर सकते। इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए आपने बहुत बड़ी जो है ना मतलब बिडिंग आपने करनी होगी, बहुत ज्यादा पैसा आपने लगाना होगा पीपीसी पे, एडवर्टाइजमेंट पे, ठीक है। तो अगर इसके लिए आप तैयार हो तो ठीक है, नहीं हो तो फिर इसको छोड़ना चाहिए। समझ में आ रही बात। तो इस तरह आपने प्रोडक्ट रिसर्च करना होगा, इसमें और भी बहुत ज्यादा चीजें होती है, देखो मैंने आपको बता भी दिया, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको वीडियो में समझाऊंगा। तो स्टार्ट में आपने जो है ना प्रोडक्ट इस तरह फाइंड करना होगा, ठीक है, कि आपने उसको सर्च वॉल्यूम आपने इसको चेक करना होगा, इसका जो कंपटीशन है वो चेक करना होगा, रिव्यूज आपने चेक करने होंगे, इसका जो ब्रांड डोमिनेंसी या अमेजोन डोमिनेंसी है वो आपने चेक करना होगा, मंथली सेल आपने चेक करना होगा, सर्च वॉल्यूम आपने चेक करना होगा, क्रिएशन डेट आपने देखना हो कि ये कब इसमें जो है, अभी देखो मैं देखता हूँ कि यार इसमें अगर न्यू सेलर आया है, ठीक है, लास्ट मैं देखता हूँ कि अगर ये बिल्कुल पुरानी गुरुज इसमें बैठे हो तो फिर तो नहीं जाना। अगर न्यू लोग आए हो 2024 में तो थोड़ा सा
मतलब हो सकता है इसमें। देखो अभी 2024 फरवरी में एक सेलर आया है, लेकिन इसमें एक ही सेलर है। मैंने आपको बताया कि कम से कम 3 या 2 ऐसे होने चाहिए कि इसकी रेटिंग कम हो। अब ये एक आया है, ठीक है। अभी इसका सेल भी अगर मैं देखूं तो यहाँ पर आपको सेकंड नंबर का सेल मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी सेल भी काफी अच्छी हुई है, लेकिन ये एक है। मैंने आपको बता भी दिया कि एक पे आपने ट्रस्ट नहीं करना, ठीक है। कम से कम 3 होने चाहिए। तो आपने क्रिएशन डेट को चेक करना होगा, डोमिनेंसी को चेक करना होगा, इन सारी चीजों को आपने चेक करना होगा, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत चीजें हैं, इंशाल्लाह इसमें मैं वीडियो बनाऊंगा। उम्मीद है कि इस वीडियो ने थोड़ी बहुत हेल्प आपकी की होगी। प्राइवेट लेवल से रिलेटेड बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं, बहुत ज्यादा इसमें आपको समझना होता है। तो इंशाल्लाह उस सारों पे मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज।